तात्या टोपे 1857 क्रांति के सबसे चतुर योद्धा। कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जो ब्रिटिश सेना की आंखों में आंख डालकर कहे, तुम्हारी सेना लाखों की हो लेकिन मेरी चतुराई तुम्हें हराएगी। वो योद्धा जो 150 से ज्यादा लड़ाइयों में कभी नहीं हारा, 10 महीनों तक जंगलों, नदियों और पहाड़ों में छिपकर दुश्मन को छकाता रहा और अंग्रेजों को इतना डराया कि वे उसे पकड़ने के लिए लाखों रुपए का इनाम रखें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये योद्धा तात्या टोपे कभी ब्रिटिश सेना में नौकरी कर चुका था और उसने खुद की टोपी से अपना नाम कमाया? या फिर वो रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का साथी था जिसने उनकी मौत के बाद खुद उनके अंतिम संस्कार किए? आइए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं तात्या टोपे की जिंदगी की उस दुनिया में जहां हर कदम एक रणनीति, हर लड़ाई एक रहस्य और हर तथ्य इतना अनोखा कि आप अंत तक बंधे रहेंगे। ये वीडियो आपको शब्दों की गहराई में ले जाएगा, जहां इतिहास की किताबों से आगे जाकर अनसुनी कहानियां, चतुर रणनीतियां और असामान्य तथ्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभिक जीवन, एक साधारण बालक से चतुर योद्धा का उदय। तात्या टोपे का जन्म 16 फरवरी 1814 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवला गांव में एक देशस्थ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग राव येवलकर था, लेकिन परिवार और दोस्त उन्हें प्यार से तात्या कहते थे। ये नाम उनके छोटे भाई गंगाधर ने दिया, जो तात्या कहकर पुकारता था। उनके पिता पांडुरंग त्र्यंबक भट्ट पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में धर्मदाय विभाग के प्रमुख थे और मां रुक्मणीबाई एक धार्मिक महिला थीं। अनोखा तथ्य, तात्या का परिवार मूल रूप से पतौदा जिले से था, लेकिन पेशवा बाजीराव के साथ 1818 में वे बिठूर यानी कानपुर के पास चले गए, जहां तात्या की परवरिश हुई। यहां वे नाना साहेब के करीबी दोस्त बने और बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और रणनीतिक खेलों में माहिर हो गए। बचपन में तात्या की जिंदगी सामान्य नहीं थी। वे ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल आर्टिलरी रेजिमेंट में कुछ समय के लिए नौकरी कर चुके थे, जहां उन्होंने तोपखाने की ट्रेनिंग ली। लेकिन उनका स्वाभिमानी स्वभाव कंपनी की गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सका और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अनोखा रहस्य, तात्या के नाम में टोपे कैसे जुड़ा? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पेशवा बाजीराव ने उनके पिता की विद्वता देखकर उन्हें नवरत्न जड़ी हुई बेशकीमती टोपी भेंट की, जिससे परिवार का उपनाम टोपे पड़ गया। दूसरी कहानी यह है कि तोपखाने की नौकरी के कारण उन्हें टोपे कहा जाने लगा। यह छोटा सा तथ्य बताता है कि कैसे एक टोपी ने इतिहास के एक महान योद्धा का नाम बदल दिया। तात्या की शिक्षा संस्कृत, मराठी और हिंदी में हुई, लेकिन वे किताबी ज्ञान से ज्यादा व्यावहारिक रणनीतियों में रुचि रखते थे। पेशवाई की समाप्ति के बाद जब बाजीराव ब्रह्मावर्त चले गए, तात्या ने पेशवाओं की राज्यसभा का पदभार संभाला। यहां वे नाना साहेब के प्रमुख सलाहकार बने और 1850 के दशक में ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ गुप्त योजनाएं बनाने लगे। अनोखा तथ्य, तात्या की बेटी का नाम मनुताई और बेटे का नाम सखाराम था, लेकिन उनकी पारिवारिक जिंदगी के बारे में कम ही जानकारी है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर आजादी की लड़ाई को प्राथमिकता दी। उनका कद छोटा था, लेकिन शरीर हृष्ट-पुष्ट, और वे हमेशा सफेद चूड़ीदार पगड़ी पहनते थे, एक ऐसा लुक जो ब्रिटिश रिपोर्ट्स में भी दर्ज है। 1857 से पहले तात्या ने नाना साहिब के साथ मिलकर विद्रोह की तैयारी की। वे लाल कमल और चपातियों के माध्यम से गुप्त संदेश भेजते थे। चपातियां गांव-गांव घूमती और लोग उन्हें प्रसाद मानकर ग्रहण करते, जिसका मतलब पूरे गांव का विद्रोह में शामिल होना होता। यह अनोखी रणनीति थी जो बिना शब्दों के क्रांति का संदेश फैलाती थी। तात्या की चतुराई यहां से ही झलकती है। वे जानते थे कि ब्रिटिश जासूस हर जगह हैं, इसलिए प्रतीकों का इस्तेमाल किया। 1857 की क्रांति में भूमिका, नाना साहेब के दाहिने हाथ से सेनापति तक। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे ब्रिटिश सिपाही विद्रोह कहते थे, तात्या के बिना अधूरा है। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ विद्रोह जल्द ही कानपुर पहुंचा। यहां सिपाहियों ने विद्रोह किया और तात्या ने नाना साहिब को पेशवा घोषित करवाया। वे कानपुर में स्वाधीनता स्थापित करने के प्रमुख नेता बने और नाना साहिब ने उन्हें सैनिक सलाहकार नियुक्त किया। अनोखा तथ्य, तात्या ने कभी औपचारिक सैन्य प्रशिक्षण नहीं लिया, फिर भी वे 1857 के सबसे प्रभावी योद्धा बने। ब्रिटिश लेखक चार्ल्स बॉल ने लिखा कि तात्या ने सेना को 2 भागों में बांटकर दुश्मन को 3 तरफ से घेरा, जो एक ऐसी रणनीति थी जो आधुनिक युद्धों में भी इस्तेमाल होती है। 1857 की क्रांति में भूमिका।
कानपुर में 4 जून 1857 को विद्रोह शुरू हुआ। तात्या ने अंग्रेजों का खजाना लूटा, कैदियों को मुक्त किया और शहर पर कब्जा कर लिया। जनरल व्हीलर ने 25 जून को आत्मसमर्पण किया, लेकिन बाद में शक्ति चौरा घाट पर घटना हुई जहां अंग्रेज महिलाओं और बच्चों की हत्या हुई। हालांकि तात्या ने अपने मुकदमे में इससे इनकार किया। जनरल हैवलॉक के हमले के बाद तात्या ने मनोवैज्ञानिक चाल चली, सेना को पीछे हटाकर दुश्मन को भ्रमित किया और फिर कानपुर पर दोबारा कब्जा कर ब्रिगेडियर विल्सन को हराया। अनोखा रहस्य, कानपुर में कंपनी का झंडा उखाड़कर हरा झंडा लहराया गया, जो इस्लामी और हिंदू एकता का प्रतीक था। तात्या ने यमुना पार कर हर बड़े शहर पर कब्जा किया, जो उनकी चतुराई दिखाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो तात्या की बचपन की साथी थीं, की मदद के लिए वे 20,000 सैनिकों के साथ पहुंचे। 22 मार्च 1858 को सर ह्यूज के घेरे के समय तात्या ने रानी की सहायता की, जिससे रानी की विजय हुई, लेकिन कालपी में हार मिली। फिर ग्वालियर पर कब्जा। तात्या वेश बदल कर पहुंचे, सिंधिया की फौज को अपने पक्ष में किया और किले पर कब्जा कर लिया। यहां नाना साहेब को पेशवा घोषित किया गया और हिंदवी स्वराज की घोषणा हुई। अनोखा तथ्य, ग्वालियर युद्ध में ह्यू रोज ने सिंधिया को अग्रिम पंक्ति में रखा, जिससे स्थानीय सेना ने विद्रोहियों पर हमला नहीं किया। तात्या की ये राजनीतिक चाल थी। लेकिन 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुईं और तात्या ने खुद उनके शव का अंतिम संस्कार किया, जो उनकी दोस्ती की गहराई दिखाता है। रानी की मौत के बाद तात्या ने गुरिल्ला युद्ध अपनाया। वे मुट्ठी भर सैनिकों के साथ जंगलों में छिपे और अंग्रेजों को 10 महीनों तक छकाया। ब्रिटिश लेखक सिल्वेस्टर ने लिखा कि हजारों बार उनका पीछा किया गया, लेकिन कभी पकड़े नहीं गए। अनोखा रहस्य, तात्या ने बाढ़ वाली चंबल नदी को जोखिम भरा पार किया और झलार पाटन से अंग्रेज परस्त शासक से लाखों रुपए और 30 तोपें वसूल की। एक ऐसा करतब जो सामान्य योद्धा नहीं कर सकता। प्रमुख लड़ाइयां, 150 युद्धों का चतुर सेनापति। तात्या की लड़ाइयां उनकी चतुराई की मिसाल हैं। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, बल्कि हर हार से नई रणनीति बनाई। प्रमुख लड़ाइयां, कानपुर की पहली लड़ाई जुलाई 1857, हैवलॉक को हराया, लेकिन 16 जुलाई को पराजित होकर बिठूर पहुंचे। यहां भी हार मिली, लेकिन भारतीय सैनिकों की बहादुरी की प्रशंसा हुई। कानपुर की दूसरी लड़ाई नवंबर-दिसंबर 1857, 17 दिनों तक लड़ी। सर कॉलिन कैंपबेल से हारे, लेकिन झांसी भागे। झांसी की सहायता मार्च 1858, रानी लक्ष्मीबाई को बचाया, किले से कूदकर भागने में मदद की। कालपी और कोंच की लड़ाइयां ह्यूरोस से हारे, लेकिन सेना बचाई। ग्वालियर पर कब्जा जून 1858, सिंधिया की सेना को विद्रोही बनाया, लेकिन फूलबाग में रानी शहीद हुई। छापामार अभियान 1858 से 1859, राजस्थान, सरमथुरा, करौली, टोंक, मध्य प्रदेश के झलार पाटन, राजगढ़, सिरोंज, मालवा क्षेत्र में 60 मील प्रतिदिन दौड़कर अंग्रेजों को थकाया। चंबल, बेतवा, नर्मदा, ताप्ती नदियां पार की। मुल्ताई में ताप्ती स्नान कर ब्राह्मणों को दान दिया, जो बाद में जब्त हुआ। चरखारी का घेरा 1858, रतन सिंह को हराया, तोपें हासिल की। इंदरगढ़ और नाहरगढ़ घेराबंदी झेली, लेकिन भाग निकले। रनौड और शिकार की हार 1858, जनरल नेपियर से हारे, लेकिन अभियान जारी रखा। अनोखा तथ्य, तात्या ने 150 लड़ाइयां लड़ी, 10,000 ब्रिटिश सैनिकों को मारा और कभी गोला बारूद की कमी नहीं होने दी। वे वेश बदलकर दुश्मन के इलाके में घुसते, जैसे पठान या व्यापारी बनकर। कर्नल मेल्सन ने उन्हें चंबल, नर्मदा और पार्वती घाटियों का हीरो कहा। उनकी रणनीति शिवाजी महाराज से प्रेरित थी और वे दुनिया के पहले गुरिल्ला योद्धाओं में से एक थे। असामान्य तथ्य, इतिहास के छिपे रहस्य। तात्या टोपे की जिंदगी अनोखे तथ्यों से भरी है, जो उन्हें सामान्य योद्धा से अलग बनाते हैं। 1. ब्रिटिश नौकरी का त्याग। वे कंपनी की तोपखाना रेजिमेंट में थे, लेकिन गुलामी बर्दाश्त ना कर छोड़ दी। एक ऐसा फैसला जो उनकी आजादी की प्यास दिखाता है। 2. रानी लक्ष्मीबाई से दोस्ती। बचपन के साथी थे। रानी की मौत के बाद तात्या ने खुद तलवार से उनका अंतिम संस्कार किया, जो भावुक लेकिन अनोखा तथ्य है। 3. गुरिल्ला रणनीति का जनक। वे औसतन 40-60 मील प्रतिदिन दौड़ाते, जबकि अंग्रेज 20 मील ही कर पाते। एंड्रयू वार्ड ने उन्हें प्रतिभा संपन्न सिपह सालार कहा। 4. भगवा झंडा और सुपारी का प्रतीक। जनजागरण के लिए भगवा झंडा, सुपारी और पान का पत्ता घुमाया, जो गुप्त संदेश थे। 5. नर्मदा पार का करतब। 2500 सैनिकों के साथ नर्मदा पार की, जिससे मद्रास प्रांत में घबराहट फैली। 6. फांसी से पहले का चित्र। शिवपुरी में पेंसिल स्केच बनाया गया, जो आज भी संग्रहालयों में है। उनके जैकेट और बालों का लॉक दिल्ली के रेड फोर्ट म्यूजियम में रखा है।
7 धोखे से गिरफ्तारी। दोस्त मानसिंह ने धोखा दिया, जो ग्वालियर का सरदार था। तात्या सोते हुए पकड़े गए, पास में तलवार, खुखरी और सोने की मोहरें मिली। 8 मुकदमे में बहादुरी। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ पेशवा का सेवक हूं, और मराठी मोडी लिपि में हस्ताक्षर किए। 9 अंग्रेजों की तुलना। एक ब्रिटिश लेखक ने उन्हें इटली के गैरीबाल्डी से तुलना की, और वे 1857 के बाद भी विद्रोहियों को संगठित करते रहे। 10 परिवार की अनदेखी। उनकी बेटी और बेटे के बारे में कम जानकारी, लेकिन वे बुंदेलखंड के शेर कहलाते थे। ये तथ्य बताते हैं कि तात्या सिर्फ योद्धा नहीं, बल्कि एक चतुर रणनीतिकार थे, जिनकी विरासत आज भी प्रेरित करती है। अंतिम दिन और विरासत, अमर शहीद की कहानी। ग्वालियर हार के बाद तात्या मालवा की ओर बढ़े। 6 ब्रिटिश अधिकारी उनका पीछा करते, लेकिन तात्या की गति आधी रह जाती। 7 अप्रैल 1859 को पाडौन जंगल में मानसिंह के धोखे से पकड़े गए। 15 अप्रैल को शिवपुरी में कोर्ट मार्शल हुआ, और 18 अप्रैल 1859 को शाम 7 बजे फांसी दी गई। वे दृढ़ कदमों से चढ़े, खुद फंदा डाला। मेजर मीड ने आरोप पढ़े, लेकिन तात्या हंसते रहे। तात्या की विरासत अमर है। वे 1857 के प्रतीक बने, जिनकी रणनीतियां आधुनिक स्वतंत्रता संग्रामों में इस्तेमाल हुई। शिवपुरी में हर साल शहीद मेला लगता है, और दिल्ली के रेड फोर्ट में उनकी प्रतिमा है। अनोखा तथ्य, ब्रिटिश गवर्नर एल्फिंस्टन ने उनकी गिरफ्तारी पर राहत की सांस ली। तात्या ने साबित किया कि चतुराई से साम्राज्य हिलाया जा सकता है। उनकी कहानी आज भी युवाओं को प्रेरित करती है, एक योद्धा जो हार कर भी जीता।